डेटा सा लग रहा है, मतलब स्क्रीन। हाँ अभी हो गया। चलो देखो अब मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला में यहीं पे देख लेते हैं। देख लो इधर इधर देखो कैसा है? इधर देखते जाओ। सबसे पहले किसका देख लें? क्यूबॉइड पहले सिलेंडर क्यूबॉइड का ही चलो देख लेते यस हैं। सर। ठीक है सर वॉल्यूम बताऊं मैं? नहीं सब देख लेंगे धीरे धीरे। सर मैं बताऊं? सर मैं बताता हूँ। सर मैं बता सर मैं रुक बताता जा, हूँ। किसी को नहीं बताना, हम बताएंगे। अगर मान लो लेंथ L है, ब्रेड्थ है, बी ब्रेड्थ है और हाइट H है। H है। तो ये पहले भी बता चुके थे कि नंबर ऑफ फेस कितना होता है? फेस 6 फेस। एज कितना होता है? 12 एज कितना होगा? एज किसको बोल रहे हैं पता चल रहा है? यस सर 12 ये जो लाइन है ना ये यस सर ये इसको बोलते हैं Yes, sir. 12 है। वर्टेक्स कितना है? सर 8 8। ये जो ये है ना ये 8 हो गया वर्टेक्स। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहले क्या? Right. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L into B into H क्या हो जाएगा? L into B into H। यूनिट का अगर बात करें, अगर मान लो ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। Yes, sir. वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा। दूसरा अगर हम टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करें, देखना टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो देखना क्या होगा? नहीं, सर मैं बताऊं? नीचे क्या है? सर, L मैं into बताऊं? B रेक्टेंगुलर है। Yes, sir. नीचे तो 2 L into B सुनो L into B, B into H, H into L। बोला Two सुनो bracket। L into B होगा। हाँ। अब जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। Yes, sir. 2 into L भी हो जाएगा प्लस इस साइड और उस साइड क्या हो जाएगा? BH होगा। BH plus HL। ये दीवार का बोल रहे Yes, हैं। sir. ये ये वाली वाली और ये। और ये वाली तो 2 हो गया प्लस अब कौन सा बचा? इधर इधर वाला ये क्या होगा? 2HL। L into H होगा। तो ये 2 है 2 into हो गया। अब इसी 2 को देखो यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। Yes, sir. ठीक है। इसी में अगर हम बोल दें कि लेटरल सरफेस एरिया, सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? रुकना जाओ भाई। सर ऋतिक बताएगा। लेटरल सरफेस एरिया बता ऋतिक। अभी पूछ रहे हैं नहीं ना, इसलिए बोलना नहीं है कुछ। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया देखो, अगर हम टोटल ये जो एरिया है इसमें से क्या माइनस करते हैं? ऊपर नीचे माइनस करते हैं। ऊपर नीचे कौन था? 2L भी था। यस सर। इसको माइनस करते हैं तो ये खत्म हो गया, बचा ये केवल बचा ना। यस सर। तो क्या बच गया? 2BH प्लस 2LH बचेगा। यस सर। 2 into H अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? B प्लस L। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसी को कहीं कहीं कर्व रहता है तो कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। अगला जो है, अगर हम इसको कभी कभी बोलता है डायगोनल निकालने के लिए, ठीक है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? अंडर स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इतने से रिलेटेड इसमें है क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूला जो कि हम लोगों को 8th 9th तक यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सर है ये तो नोट। अबे नोट वो दे दे बुक। कौन सी? अब जाके सही हुआ, बदल दिया खराब। चलो कोई बात नहीं, अरे देखो इधर। ऋतिक अगला देखो जी, दे दे बुक। सर देखो इधर। उधर स्टॉप कर दो। ये मेरी नोटबुक ले ले। बुक तो बहुत बड़ी बेंच पे रखी थी। ओए बोलते रहता है, इधर देखो। हाँ जी देखो, अब देखो इधर। यस सर। यस सर। अब ये अगर हम क्यूब लेते हैं, ठीक है, तो अगर क्यूब अगर ये है तो साइड हर एक क्या हो जाएगा? ए सेम साइड हो जाएगा। यस सर। लेकिन जो फेस है वो भी 6 रहेगा, 6 रहेगा। एज जो है वो भी 12 होगा। वर्टेक्स जो है वो 8 भी रहेगी। 8 ही होगा। अब हमें इसमें अगर वॉल्यूम निकालना है ए क्यूब। तो वॉल्यूम देखो, पिछले में क्या था? L into B into H। यहाँ पे क्या है? सब कुछ A cube। A into A into A है, तो क्या हो जाएगा ये? 8 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, अगर हम टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करें 6 स्क्वायर। तो कितना फेस है? 6 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6A स्क्वायर। ये कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग अगर लेटरल सरफेस एरिया का बात करें, कर्व सरफेस एरिया या
4a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम डायगोनल का बात करें सर साइड अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा? सर वो तो उसका होता है स्क्वायर। क्या हो जाएगा क्यूब में? ऐसा होता था। यस सर हाँ, yes sir, sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, यस सर yes sir, यस सर आ गया yes sir, आ गया सर। ये हो जाएगा यस सर yes sir, बोलना नहीं है। ए अंडर रूट 3 हो जाएगा। जब पूछेंगे फॉर्मूला तो जवाब नहीं आएगा। अभी रुकना, कल पूछते हैं हम। सर सर आप याद है सर आगे पूछो। सर हम तो आपसे पूछने कह रहे हैं सर, आप ये पूछ लिख के लिया? यस सर नोट करना है, नोट कर लो। नो सर। ऋतिक नोट नहीं कर रहा सही नोट है है ना? तेरी कहां पे नोट है ये बस बता। बस बस अरे अगले रीति बेटा पास ये हो रहा है। फॉर्मूला मात्र विशाल और तुमको याद नहीं है इसलिए लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा गौरव को। अगले दिन देखना, अगर नहीं जवाब सर आए मुझे तो तो सर याद है सर, मैं आपको सारे सुना देता हूँ। बस हो गया। तेरी इंग्लिश की क्लासेस लगती है। और क्या? बोलना नहीं है। कितने पीछे? कोई नहीं बोलेगा, 8 कोई नहीं बोलेगा भाई। देखो इधर कूड़े वाला आ गया। देखो इधर। निखिल सर को कह दो सर, फोन करके सर बोल दो। अरे भाई कहाँ गए? मार के चार थप्पड़ मुंह पे पड़। वीडियो बन रहा है, तुम बोले जा रहा है दिमाग का दही। देखो अगला सिलेंडर। बोल रहे शांत रहने के लिए, ताकि ये फॉर्मूला कभी याद करे तो देखे तो, कि हल्ला गुल्ला में कौन इस वीडियो को देखेगा और याद करेगा। देखो ये सिलेंडर है, रेडियस आर होगा, हाइट कितना होगा? एच होगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या क्या निकालना पड़ेगा? अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। देखो इधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अब देख लो यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ? ये कैसा बना हुआ? सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रखते जाकर के बना होगा, जिसे चूड़ी जो लेडी बनती है उस पे रखते जाए, ऐसा बन जाएगा ना। ठीक है, तो एक अगर है, इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। मान लो इसी को रखते 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 एच हाइट तक चले गए, तो अगर हम एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। यस सर। एक लाइन जो ऐसा केवल था एक फेस पे, वो पाई आर स्क्वायर था, इसी को ऊपर रखते 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 एच तक पहुंच गए। एच से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ये आकार का बन जाएगा ना। यस सर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से देखो ये फॉर्मूला कहां से आ गया? देखो ये सर्कल है, तो ये लाइन का जो लेंथ है वो कितना होता है? 2 पाई आर। लेकिन इसी को ऊपर रखते 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 ऊपर पहुंच गए, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर एच। ये पता चला किस तरह फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, और इसमें एक और फॉर्मूला होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया का आता है ना। ठीक है, 2 पाई आर एच तो प्लस टोटल 2 पाई आर सरफेस एरिया फॉर्मूला देखो। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया को अगर प्लस कर दें ऊपर नीचे, क्या? 2 इंटू सर्कुलर बेस, जो सर्कुलर बेस है अपर और लोअर बेस, तो ये क्या हो जाएगा? सी एस से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में कॉमन ले लेता है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा? एच प्लस आर। ये पता चला? Yes, sir. इससे इतना रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट नहीं करना है। ये वाली नोट नहीं है। जल्दी करो। हाँ, अगला देखो फोर्थ कोण। देख लो कोण के लिए 9th में ये सब सारा फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा और काम देगा। यस सर। आर रेडियस मान लो ये है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट होता है ये, और इसको एल बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये है आपका परपेंडिकुलर हाइट, ये है आपका रेडियस। तो पहला अगर आपको एल निकालना है, तो ये ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो ऐसा रहा ना ये ट्रायंगल,
ये आपका L, ये परपेंडिकुलर, ये R, ये हाइट H। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से स्लैंट हाइट L निकल के आता है। यस सर। ठीक है, तो ये भी निकालना होता है। कोई एक अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसका 1/3 हो जाता है। तीसरा, कर्व सरफेस एरिया अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई RL। पाई ये R और ये स्लैंट हाइट। इसी तरह से अगर हम टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कुलर बेस है इसको प्लस कर देते हैं। तो ये सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस तो क्या हो जाएगा, 2 कर्व सरफेस एरिया पाई RL और सर्कुलर बेस कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से जो प्लस करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये कोण का एक हो गया। अगला देखिए, एस्फीयर। ये क्या है, एस्फीयर है, ठीक है। मान लो रेडियस R है, तो इसका अगर हम वॉल्यूम का अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और इसमें देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल पूरा तो कर्व्ड ही है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो एक अगर सर्कल रहता तो पाई R स्क्वायर होता, तो ये नीचे इधर 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 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया स्फीयर का। इसी तरह से अगर हम हेमी स्फीयर का बात करें तो हेमी स्फीयर क्या होता है, इसी का छोटा भाई है, का आधा कट कर देंगे। सर ये स्फीयर में बस दो ही फॉर्मूला है, फॉर वॉल्यूम और हेमी स्फीयर करें तो इसको अगर आधा से कट कर दे तो देखो ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये रेडियस हो गया ना हेमी स्फीयर ये। तो अगर इसका हम वॉल्यूम का अगर बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इस टोटल था तो 4/3 पाई R क्यूब था, तो हाफ कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो टोटल था 4 पाई R स्क्वायर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर होगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे नीचे का सर्कुलर बेस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई R स्क्वायर और ये पाई R स्क्वायर। ओवरऑल हमें क्या याद रखना है, 3 पाई R स्क्वायर, क्या TSA, ये याद रखना है 3 पाई R स्क्वायर। ये हेमी स्फीयर का है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ भाई अब देखो यहाँ पे थोड़ा सर्कल के बारे में देख लो, सर्कल के बारे में। तो अब ये देखो सर्कल है, ये क्या होता है, रेडियस, इसे क्या बोलते हैं, सर सर्कल का तो करवा दिया था रेडियस। फिर से करवा देते हैं, क्या दिक्कत, रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है। इसी में अगर हम पूरा इधर से इधर को ज्वाइन कर देते, ये क्या, ये है सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको D से लिखते हैं, इसको R से लिखते हैं। अब देखो ये नहीं लग रहा है कि डबल है इसका, बोलो। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, बोलो। रेडियस कभी कभी बोलता है निकालना, तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, बोलो। या D निकालना है तो 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अब इसी में जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, चाहे जितना भी ज्वाइन करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब एक पॉइंट को अगर टच करके अगर लाइन निकले, केवल एक पॉइंट को टच करके, उसे बोलते हैं टेंजेंट। उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। केवल एक पॉइंट को टच करके निकले तो। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि सेंटर, अगर ये सेंटर है
सेंटर से इसे बोलती है, जो जिस पॉइंट पे टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट। अब ये जो होता है ना, मतलब ये रेडियस को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दें टेंजेंट के साथ तो ये 90 डिग्री बनाता है। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, ये आपका कोड है। तो बहुत सारे कोड हो सकते हैं। अब इसमें आता है जैसे ये देखो सर्कल है। अब देखो अगर कट करके लाइन बाहर निकल जाती है इसे क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, अब मान लो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ अगर कट कर दिए तो ये मान लो ए है, ओ है, ये बी है। ये लाइन दिख रहा है ए ओ बी, इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ लाइन को, जैसे ये ऐसा बन गया, इसे आर्क बोलते हैं। और इधर वाला बड़ा वाला, तो ये छोटे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क। छोटे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और बड़े वाले को मेजर आर्क। ये सब सीख लिया, 9, 10 सब में आसान लगता जाएगा। हम अभी उस लेवल में जाने गए नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अभी तुम लोग को थोड़ा बेस बना रहे हैं। बेस बन जाने के बाद हम उस लेवल में भी जाएंगे तो आपको 9, 10 का बेस अच्छा हो जाएगा। जैसे सौरभ को ये नहीं कर पाता है, ये जब देंगे ना करने तो नहीं कर पाता है। सोचो, नोट कर लिया? ठीक है। सर वो रह गया इनका कौन? सेगमेंट। वो तो बताएंगे ही, सेक्टर। अभी बता रहे हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ये पूरा लिख लिया ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो यही 10th में यूज होगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेना, और नहीं भी लिखा तो वीडियो देख करके फिर से करना, काम चलाना। लिखा दिया यहाँ पे आ जा तू भाई। अब देखो फिर से यहाँ देखो, ये फॉर्मूला 10th में एक चैप्टर ये वहां पे यूज होगा जी। देखो एक होता है सेक्टर, ठीक है। अब देखो कि सेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो ये सर्कल है, यस सर। ठीक है, ये सेक्टर देखो क्या होता है। ये सेंटर ओ है, यहाँ से यहाँ को रेडियस से मिला दिए, ये आर्क हो गई। ठीक है। ये मान लो एंगल थीटा है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा बोलते हैं एंगल को, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं ऐसा लिखा रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा। अब जैसे हमें बोलेगा ना, ये जो एरिया दिख रहा है, ये सब, ये वाला, यस सर। इसी को बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर। यस सर। माइनर सेक्टर मेजर। ठीक है। ये छोटा है, माइनर। इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये जो बड़ा बड़ा मेजर। ये मेजर जो है, सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, थीटा। ठीक है। तो माइनर सेक्टर जो है, अब बोलेगा ना कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है। बोलेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखो कहां से आ गया, टोटल का सर्कुलर होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर। यस। टोटल यहाँ पे एंगल 360 बनता है। Yes, sir. अगर 360 का नहीं निकालना है, 360 रहता था तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन हमें कितना है? थीटा पार्ट का ही निकालना है, तो थीटा को डिवाइड करके 360 से पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाएगा। अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है, तो पूरे सर्कल में माइनस कर दें हम माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल में माइनस कर देते हैं माइनस माइनर थीटा सेक्टर अपॉन को। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सेक्टर का एरिया। यस सर। यस। अब देखो एक होता है आर्क लेंथ। साइड होना। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बताते हैं थोड़ा यहाँ से। हाँ, अगला है आर्क लेंथ। मान लो ये से ये लाइन को क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लाइन। 360 है। आर्क लेंथ, तो अब ये थीटा है, यस सर। तो आर्क लेंथ अगर निकालेंगे ए ओ बी या सी बोल दो, इसको ओ बोलो, तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर। तो ये कितने पार्ट का? थीटा पार्ट का। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ निकल के आएगा। सर ये माइनर का है ना? कौन सा? हाँ, ये माइनर का हुआ, इतना छोटा सा।
पूरे को निकालना है तो 2 पाई आर में माइनस कर देंगे। हाँ, नोट कर लिया क्या? नोट करो इसको, फिर सेगमेंट बताते हैं अभी। दिमाग हो गया तो। हो गया सारा। इंक डालो पहले। देखो, हाँ अब इधर देखना है। अगला क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट देखो अब इधर, सेगमेंट क्या होता है पहले देख लो एक बार। यस सर। तो ये मान लो ये सर्कल है यस सर। और यहाँ से यहाँ ये लाइन से कट कर दिए, यस सर। ठीक है। तो ये जो एरिया हुआ ना ये वाला, माइनर सेगमेंट। इसी को बोलते हैं, छोटा है तो इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अब देखो ये ये यहाँ से ये रेडियस हो गया। अब हमें ये थीटा मान लो एंगल है यहाँ पे, वो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये रेडियस आर है। अब हमें देखो इसका एरिया निकालना है। देख लो इधर, इसका एरिया निकालना है। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो तो ये सेक्टर यहाँ से यहाँ होता है, यस सर। सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस फ्रॉम द रेक्टेंगल। माइनर सेक्टर माइनस फ्रॉम द एरिया ऑफ माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बी। ए सर आप सर पहले ए और बीच में वो आना था ना। में क्या हो जाएगा? ऐसे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी इतना जान लो, 10th में पढ़ना है कि कैसे आया ये 1/r इंटू आर साइन थीटा। यस अभी सर वो क्या है? ABC कहाँ पे? वो ऊपर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का ये होगा। अगर निकालना है मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का निकालना है एरिया, तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से माइनस कर देते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, यस सर। तो हो जाएगा सीनू सर, ठीक है। आर इंटू आर सीनू साइन। साइन अब हम एक थोड़ा सा ये भी बता देते हैं Sin इसका थीटा। किसका वैल्यू। साइन थीटा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, या तो 10th में पढ़ना है साइन ट्रिगोनोमेट्री। 3 का साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का अंडर 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का √3 3/2। सर तो वो अपने 1 टू आर इंटू आर क्या बोलते हैं? साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन ओ लिखा है कहाँ पे? वो साइन ओ है वो। साइन थीटा। थीटा। इसके पहले ने थीटा बोले थे, इस तरह लिखवाए थे। हाँ ठीक है समझ गया। अल्फा क्या होता है सर? ऐसे ही एंगल को डिनोट करते हैं। अल्फा बहुत चीज होता है, अल्फा बीटा गामा रे भी है। हाँ ये हो गया, यस सर। सेगमेंट था ये। लाइट भी नहीं आ रही अब तो सर।